भय बना हुआ है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो अब वो जो है उसको डायबिटीज़ सही नहीं होने वाला है, अगर उनको जो है बीपी है तो वो अब सही होने वाला नहीं है। तो सर इस डर को थोड़ा क्लियर। पहुंच गए हैं दरभंगा के लहरियासराय और यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर शिवंकर कुमार जी, जो काफ़ी फेमस है और दूर दूर से यहाँ पे जो है इलाज कराने के लिए आते हैं और काफ़ी जो है देश विदेश में जो है सर को सम्मानित भी किया गया है। और इधर देख सकते हैं क्रिस गेल हैं और कई सारे जो है सेलिब्रिटी वगैरह हैं जो सर को सम्मानित किए हैं। और इधर भी दिखा दीजिए, इधर देख लीजिए जो है ईशा देवल वगैरह है और सोनू सूद को जो देख सकते हैं। सर को जो है ये लोग जो है काफ़ी सम्मानित किए हैं। आइए सर से जानते हैं कि सर जो है सर के पास कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं और किस किस रोगों का जो है यहाँ पे इलाज किया जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों, इधर देख लीजिए शील्ड वगैरह है सर को जो सम्मानित किया गया है, इधर देख सकते हैं। और इधर देख लीजिए काफ़ी जो है दवाई वगैरह जो है रखा हुआ है। तो आइए सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी आपका जो है चर्चा है और उसके बाद दूर दूर से जो पेशेंट आते हैं तो वो भी अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं। तो हम लोगों को लगा कि सर से जो है बात किया जाए और अपने व्यूअर को जो है सर से परिचित करवाया जाए। जी। तो सर सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं। देखिए, यहाँ तो पूरे बिहार से पेशेंट आते हैं, दिल्ली मुंबई के भी लोग जुड़ते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो पूरे देश से हमारे यहाँ मरीज जुड़े हुए हैं और दूर दूर से लोगों का इलाज चलता है, दवा दिया जाता है, वीडियो कॉल के माध्यम से भी देखा जाता है। ऑनलाइन भी देखते हैं सर? जी जी, ऑनलाइन। अगर कोई घर पे है और वो तकलीफ में है तो आपको अगर वहाँ से बताएंगे तो आप उनको देख लीजिएगा। जी जी, ऑनलाइन ही सेवा उपलब्ध है और ऑफलाइन भी सेवा उपलब्ध है। ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ इस्माइलगंज दरभंगा लहरियासराय में आना पड़ेगा। लाइट हाउस सिनेमा के ठीक बगल में, मंदिर के ठीक सटे हुए दरभंगा में शारदा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर है। और ऑफलाइन के लिए अगर कोई चाहते हैं तो यहाँ मिल सकते हैं। ऑनलाइन में वीडियो कॉल पे मरीज़ देखा जाता है और रिपोर्ट व्हाट्सएप पे मंगाकर उनको सही सलाह देकर उनके एड्रेस पे दवा भेज दिया जाता है। सर एक समस्या रहता है मतलब स्त्री को, महिलाओं को, कि सर से कैसे दिखाए हम, अगर महिला डॉक्टर होते तो उनको हम दिखाते। जी जी, तो इसके लिए हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं श्री हैं। अच्छा, ये जी डॉक्टर स्वयं श्री सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर में पोस्टेड हैं, वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी हैं। ये भी वहाँ आयुष फिजिशियन के पद पर हैं और इनके द्वारा भी बहुत अच्छा इलाज होता है। महिलाओं की बीमारियों का हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही कम समय में, जैसे कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में जो भी दिक्कत है उसमें आराम देखने को मिलता है। रिजल्ट आ जाता है? बिल्कुल आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। आजकल जो है देखते हैं कि गांव घर में या हर जगह देखते हैं कि महिलाओं को जो है मतलब संतान होने में तकलीफ होता है या हो भी नहीं पाता है। तो वैसे महिलाओं का जो है यहाँ पे इलाज होता है? बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और अभी इस पिछले 1-2 महीने के अंदर में 8-10 केसों में पॉजिटिव पाया गया है, जो जिनका अभी भी चल रहा है। तो अगर मेल पार्टनर की तरफ से कोई दिक्कत होती है तो उनके रिपोर्ट के आधार पर दवाइयाँ दी जाती है। अगर फीमेल पार्टनर जो उनकी पत्नी है उनके तरफ से कोई दिक्कत है तो उनका जो रिपोर्ट में जो देखा जाता है, मान लीजिए ओवरी में सिस्ट है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ब्लॉक है तो दूसरा ट्यूब खुला रहता है, तो उसका भी हो जाता है समाधान। और हमारे यहाँ ट्यूब में जो ब्लॉकेज होती है उस गांठ को गलाने की दवा होती है, तो वो गलाते हुए में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और ट्यूब भी, ब्लॉकेज भी खुल जाता है और फिर बच्चे भी ठहरते हैं और लोगों को रिजल्ट मिलता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों आजकल जो है काफ़ी महिलाएं परेशान रहती है कि हमें लोग जो है गांव घर में बाझिन बोलते हैं, बाझपन से जो है परेशान रहते हैं। तो अब जो है परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप ऐसा, आपके साथ अगर ऐसा है तो आप जो है सर से मिलिए, यहाँ पे आइए और आपका जो है सटीक इलाज किया जाएगा। सर आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बाल भी झड़ जाता है और स्किन प्रॉब्लम रहता है, तो उसका सर इलाज है यहाँ पे? हमारे यहाँ बहुत तरह का इलाज है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम में नोचनी हो गया, सोराइसिस हो गया, दिनाई हो गया, खाज खुजली, हर तरह के स्किन प्रॉब्लम का, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, सबका इलाज है और रिजल्ट होता है क्योंकि जड़ से समाधान होती है। अच्छा, सफ़ेद दाग भी जो है जड़ से जी, सफ़ेद दाग के लिए ऑइंटमेंट होता है, वो लगाने से उसमें रंग आने लगता है, नेचुरल कलर आने लगता है। अगर आपका बहुत ही नया है, कुछ ही दिनों का है, तब तो बहुत जल्द ही रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर किसी का बहुत पुराना है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी, जो दाग पूरा बाद में हुआ है वो पहले ठीक हो जाता है और जो पुराना दाग है उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है ठीक होने का। जी सर देखे हैं कि मतलब आपको जो है दूर दूर से देश विदेश में सम्मानित किया गया है सर। तो सर अभी मतलब कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन सा सेलिब्रिटी जो है आपको सर सम्मानित? देखिए, सेलिब्रिटी की बात कहें तो सोनू सूद हमको सम्मानित कर चुके हैं और बिहार में सर उनको बहुत आदमी पसंद भी करते हैं। जी जी, तो सोनू
सोनू सूद के हम भी बहुत फ़ैन रह चुके, और संजोग से एक कॉन्फ्रेंस में मौका मिला तो बेला मोंडी रिजॉर्ट दिल्ली में वो खुद आए हुए थे, और उस कॉन्फ्रेंस में हमको एज ए बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर का ऑफ इंडिया का अवार्ड दिए। इसके साथ में अदा शर्मा जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, उनके द्वारा भी हमको सम्मानित किया जा चुका है। जी जी, हेमा मालिनी की वो बेटी हैं जो सनी देओल की बहन हुई, ईशा देओल, वो भी हमको सम्मानित कर चुकी हैं। वो भी एक जगह मतलब चीफ गेस्ट के रूप में कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो वो सम्मानित किए थे। इसके साथ में इशिता चौहान है, ये देख सकते हैं यहाँ, ये इशिता चौहान जो बहुत ही अच्छा मूवी बनाई थी, तो इनके द्वारा भी सम्मानित किया गया। क्रिस गेल भी सर किए जी, क्रिस गेल हमको दुबई में बुर्ज अल अरब होटल में सम्मानित किए थे, जो बुर्ज अल अरब होटल में मतलब सम्मानित किए, और वहाँ पे हमको बेस्ट पेडिट्रिशियन अवार्ड का घोषणा वहाँ पे किया गया था। मतलब बच्चों का, जैसे यहाँ सहरसा जिला है, उसमें सौर बाजार एक गांव है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मंदबुद्धि के हैं, ऑटिज्म के हैं, और इसके साथ में उनका सीपी चाइल्ड का लक्षण जो है, कोविड के बाद अक्सर समाज में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे मंदबुद्धि के बच्चे का डिलीवरी हुआ है, तो लोग बहुत सारे परेशान हैं, जिनका होम्योपैथिक में नेचुरल वे में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और हम लोग के यहाँ दवा चलती है, तो बच्चे जिनका फीडबैक वीडियो भी हमारे फेसबुक आईडी पर डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में हमारे यहाँ बवासीर का बहुत अच्छा इलाज होता है। अभी सर बवासीर और डायबिटीज से काफ़ी आदमी परेशान जी जी, तो बवासीर देखिए, चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बीमारी है पुराना हो जाता है, तो वो पाइल्स का रूप ले लेता है। अगर आप अभी एक कॉमन बीमारी है फैटी लीवर, आप देखते होंगे समाज में बहुत लोगों को है, तो उसका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा इलाज है। गैस की समस्या से लोग परेशान रहते हैं, उसके लिए दवा खा के बीमारी दबा लेते हैं, तो अंत में क्या होता है कि भूख, कब्ज, गैस, लीवर प्रॉब्लम पुराना जब हो जाता है, तो वो आंत में इन्फेक्शन करके कब्जियत पुराना करके पैखाने रास्ते में जाकर वहाँ पे पाइल्स का डेवलपमेंट कर देता है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो बीमारी बढ़ती है, खराब कर देता है। जी जी जी, पैखाना के रास्ते में जो गुच्छा होता है ना, नस का गुच्छा पे वो मांस बढ़ जाता है, तो वो मस्सा गलाने का दवा होता है। उसमें लहर जलन चुभन अगर हो रही है किसी को भी, तो 2 से 3 दिन में उसमें राहत मिल जाता है, और दवा दिया जाता है तो क्विक रिलीफ होती है। सर डायबिटीज होता है सही? बिना ऑपरेशन के आपको यहाँ पर हर तरह का दवा दिया जाएगा, और हर चीज़ में देखिए, डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक टर्म है जो मेडिकल साइंस में बोला गया कि बहुत प्यास लग रही है, बहुत भूख लग रही है, बहुत पेशाब हो रहा है। ये 3 लक्षण मुख्य होते हैं डायबिटीज़ के। अगर ये लक्षण किसी भी इंसान में आ गया तो आप समझिए कि उनका लक्षण डायबिटीज़ का है, और अगर जाँच कराएंगे तो डायबिटीज़ पॉजिटिव आएंगे। तो ये तीनों लक्षण अगर है तो डायबिटीज़ है। लेकिन डायबिटीज़ होता क्यों है? ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से होता है। ब्लड में शुगर लेवल क्यों बढ़ता है? तो वो पेनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रीट ठीक से नहीं होता है, उसके कारण होता है। तो इंसुलिन हम लोग दवा के द्वारा पेनक्रियाज को ठीक कर देते हैं, पेनक्रियाज के प्रॉपर फंक्शन को ठीक कर देते हैं, पेनक्रियाज को नेचुरल मेडिसिन से प्रॉपरली रीस्टोर कर देते हैं, ताकि आपके बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन होने लगे, आपको अलग से इंसुलिन नहीं लेना पड़े। क्योंकि लैब का जो इंसुलिन आप पेट में लेंगे सुई, हाँ, तो वो तो आर्टिफिशियल इंसुलिन है, लेकिन आपके शरीर में जो बन रहा है वो आपका अपना इंसुलिन है। तो अपना इंसुलिन मतलब अपना धन और भाड़ा का घर और अपना घर, तो वही वाली बात हो गई कि मदद के लिए लोग इंसुलिन बाहर से लेते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में इंसुलिन बनने लगे तो उसके लिए आपके पेनक्रियाज को ठीक होना जरूरी है। तो हम लोग पेनक्रियाज पे वर्क करते हैं, डायबिटीज़ पे वर्क नहीं करते हैं। पेनक्रियाज को स्वस्थ कर देते हैं, डायबिटीज़ अपने ठीक हो जाता है। मतलब सर जड़ से ही खत्म कर, जो भी बीमारी है वो जड़ ऐसे कहा जाता है कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और थायराइड, ये 3 बीमारियों का दवा लगातार जिंदगी भर खाना पड़ता है। ऐसा आप समाज में सुनते होंगे। जी, समाज में सर एक भय बना हुआ है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो अब वो जो है उसको डायबिटीज सही नहीं होने वाला है, अगर उनको जो है बीपी है तो वो अब सही होने वाला नहीं है। तो सर इस डर को थोड़ा क्लियर कर दीजिए हमारे। देखिए, डर तो बहुत लोगों को है। अब डर के लिए आप समाज में उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सिद्धू पाजी के वाइफ को देखिए। सिद्धू पाजी के वाइफ जो कैंसर से पीड़ित थी, पूरे दुनिया में इलाज करा के थक गए, बड़े हाँ, तो पूरे दुनिया में इलाज करा के बड़े बड़े लोग उदाहरण हैं, सब थक गए। अंत में आप महात्मा गांधी के द्वारा कोटेशन उपलब्ध है, गूगल पे देख सकते हैं। बड़े बड़े जितने विद्वान हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो या अब्दुल कलाम आज़ाद हो, सब अपनी ज़िंदगी में बीमार पड़े और अंत में प्राकृतिक चिकित्सा से ही ठीक हुए। तो हर लोग अपने ज़िंदगी में प्राकृतिक दवा लेकर अच्छा रिजल्ट पाए, तो इसका वो लोग अपना बताए अपने ज़िंदगी में। डायबिटीज सर जड़ से खत्म हो जाता है। देखिए, डायबिटीज,
थायराइड और ये ब्लड प्रेशर, ये 3 चीज़ में जान का खतरा होता है। बीपी बढ़ गया तो नस फट जाने का चांस रहता है, इसलिए लोग रिस्क नहीं लेते हैं। अगर आपका कंट्रोल है फिर भी दवा खाते रहिए, परहेज करते रहिए, वो ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ में अगर आपका डायबिटीज़ ठीक भी हो गया, आप मीठा खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर से हो जाएगा। तो परहेज तो ज़रूरी होता है, साथ में आपका मॉर्निंग वॉकिंग, एक्सरसाइज, फिजिकल जितना होगा। डायबिटीज़ उसी को होता है जो लोग सेडेंट्री लाइफ में होते हैं, ज़्यादातर बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्क नहीं हो पाता, उन्हीं लोगों को ज़्यादातर डायबिटीज़ तंग करता है। तो आप फिजिकल वर्क बढ़ा दीजिए, सारा मैनेजमेंट के साथ ट्रीटमेंट होगा और सही दवा पड़ेगी और आपका पेनक्रियाज वापस पुनः पहले जैसा हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक हो सकते हैं, क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं। अगर आपका अंग बीमार है, मान लीजिए हाथ में घाव हो गया, तो आप हाथ काट के फेंक देंगे, ये समाधान थोड़ी है। आपका घाव ठीक हो जाना चाहिए, हाथ भी बच जाना चाहिए। तो आपका पेनक्रियाज बीमार हो गया तो पेनक्रियाज को आप इलाज कीजिए और पेनक्रियाज का ठीक कर दीजिए। पेनक्रियाज अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको प्राकृतिक दवा से ठीक कीजिए। तो हम लोग के यहाँ उस तरह नेचुरल दवा से स्टिमुलेट किया जाता है, तो उससे आराम। सर आयुर्वेदिक ही दवाई से इलाज किया जाता है कि अंग्रेजी वगैरह? देखिए, चूँकि मैं दरभंगा का जिलाध्यक्ष हूँ आयुष मेडिकल एसोसिएशन का, तो आयुष में आयुष चिकित्सा पद्धति में यहाँ पर ज़्यादातर तत्काल आराम के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। क्योंकि ये डॉक्टर स्वयं श्री हैं, ये भी बैठती हैं, तो ये हॉस्पिटल में है, सदर हॉस्पिटल में, तो वहाँ तो सब एलोपैथिक ही ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन चूँकि हम लोगों का अपना आयुष पे रिसर्च है, हम लोगों ने जो कोर्स कर रखा है उसमें होम्योपैथिक में जड़ से बीमारियाँ देखा है ठीक होते हुए। रिसर्च के माध्यम से 100 पेशेंट का रिसर्च में डाला गया और देखा गया कि कैंसर पेशेंट भी को भी रिजल्ट आए। नहीं तो कैंसर अगर प्राइमरी स्टेज है तो कैंसर में भी आराम हो जाता है। लेकिन जो लोग ठीक हुए हैं हमारे यहाँ कैंसर पेशेंट, उन्होंने आके बोला, रिपोर्ट दिखाया, अभी कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट नॉर्मल हुए हैं, तो वो प्राइमरी स्टेज में हो जाता है। लेकिन वही है कि अगर क्रॉनिक हो गया, लाइलाज हो गया, एडवांस स्टेज में चला गया, बहुत ही सेकेंड एकदम 4th स्टेज ऑफ कैंसर है, तब तो उसमें तो बचाना मुश्किल होता है। तो जो इनक्योरेबल डिजीज़ है उसको छोड़कर बाकी अगर आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है और आप चाहते हैं कि हम ठीक हो जाए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और प्राकृतिक इलाज, भगवान का बनाया हुआ दवा अमृत और इंसान का बनाया हुआ कुछ भी तो भगवान के सामने तो हर इंसान का चीज़ छोटा ही पड़ जाता है ना। तो भगवान ने जो औषधि बनाया वो अमृत की तरह काम करता है। इस सत्य से कोई आदमी छिपा हुआ नहीं है, सबको ही देख रहा है कि कोरोना आया तो लोग इतना कुछ खाए, स्टेरॉइड चला, ये हुआ तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वेंटिलेटर तक लोग गए, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया और छोटा सा काढ़ा और नुस्खा, घरेलू नुस्खा से लोग ठीक हो जाया कर रहे थे। तो इस तरह से प्राकृतिक दवा में बहुत ही ताकत होता है और बस लोग को समझने की ज़रूरत है। जो समाधान नेचुरल की ओर में है वो अननेचुरल में नहीं है। बाकी दवाई, किसी भी दवाई कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी डॉक्टर ख़राब नहीं होते, कोई भी इलाज ख़राब नहीं होता। सर्कमस्टांसेस होती हैं, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से इलाज करना चाहिए। अगर कोई सीरियस है, इमरजेंसी है, तो उनको भर्ती होने की ज़रूरत है तो इमरजेंसी में उनको जाना चाहिए। कोई अगर प्योरली सर्जिकल केस है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो उनको सर्जरी में जाना चाहिए। लेकिन जो इनक्योरेबल केस के अलावा क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, अगर आपके कोई भी समाज में बहुत सारे पेशेंट हैं जो नई बीमारियों में दवा शुरू करते हैं और बाद में क्रॉनिक हो जाते हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स से घिर जाते हैं, तो लीवर भी बीमार हो जाता है, किडनी में डायलिसिस हो रहा है, उसमें भी सब ऑर्गन जो है जी। तो हमारे यहाँ डायलिसिस अगर किसी का चल रहा है किडनी का, या किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है, तो उस कंडीशन में भी अगर दवा प्राकृतिक दिया जाता है तो रिज़ल्ट आता है। ऐसा देखा गया है कि डायलिसिस भी लोग का छूट गया है, तो ऐसा होता है। बीमारी में सर घबराना नहीं चाहिए किसी को। जी, तो हर तरह का घबराना नहीं चाहिए और एक प्रयास प्राकृतिक इलाज में करने के बाद ही आप ऑपरेशन में जाइए। अगर सर्जरी कराने का सोच रखे हैं तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन रखिए, ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन रखिए। ट्रांसप्लांट से कुछ बदलता नहीं है। अगर आपके शरीर का किडनी खराब हो गया तो जिस वजह से खराब हुआ उस वजह को दूर हम लोग कर देते हैं दवा से। वजह दूर होगा तो किडनी तो ठीक हो जाएगा, और किडनी श्रिंक कर गया, छोटा हो गया, तो रिकवर होता है, उसको जिंदा किया जाता है। और अगर आप किडनी बदल देंगे और जो वजह है वो अंदर ही बैठा हुआ है, तो फिर दूसरा किडनी जो लगेगा वो भी खराब हो जाता है। तो वजह दूर होना चाहिए ये चीज़। सर ये एड्रेस क्या रहने वाला है, और कोई व्यूअर अगर देख रहे हैं तो दूर से अगर यहाँ आना चाहते हैं और ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं तो उनका भी क्या प्रोसेस है और एड्रेस क्या है वो बता दीजिए। देखिए, ये एड्रेस हमारा है इस्माइलगंज, नियर लाइट हाउस सिनेमा, नाका 6 से पहले लाइट हाउस सिनेमा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास में ही लाइट हाउस सिनेमा है। लाइट हाउस सिनेमा के ठीक बगल में मंदिर है और मंदिर से सटे हुए हमारा ये बिल्डिंग है। इसमें शारदा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर, इसमें हर तरह की बीमारी का जड़ से इलाज है। अगर आप कहीं भी थक गए हों, किसी भी बीमारी के लिए प्रयास करा के
और इलाज करा के थक गए हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। प्राकृतिक दवा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक के द्वारा आपको जड़ से समाधान करने का कोशिश किया जाएगा और बहुत ही अच्छा लोगों को रिजल्ट मिलता भी है और बहुत लोग यहाँ से ठीक भी हो चुके हैं। जी जी जी। सर ऑनलाइन का प्रोसेस बता दीजिए। देखिए, ऑनलाइन के लिए हमारे नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 7463040799 है। इस पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी हमारे जो स्टाफ हैं वो भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो आप इस पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ऑनलाइन में वीडियो कॉल पे मरीज को देखा जाता है। अगर कोई दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, किसी भी शहर में है या अगल बगल के बिहार के किसी भी गांव में, किसी भी कोने में आप बैठे हैं, तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से अपने मरीज को दिखाइए और उसके बाद अपने रिपोर्ट को हमसे साझा कीजिए, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, और सारा रिपोर्ट भेजकर आप हमसे सही सलाह लेकर अपने एड्रेस पे दवा कुरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से टेलीमेडिसिन के थ्रू मंगा सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, काफ़ी अनुभवी है और काफ़ी जो है सम्मानित भी किए गए हैं। देश विदेश में इनका जो सर को जो है सम्मानित किया गया है। और बाकी आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप रोग से परेशान हैं तो आप जो है एक बार अवश्य विजिट कीजिए और अपना इलाज करवाइए। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।